लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यही बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। सेकंड अटेम्प्ट मेरा एसएससी सीजीएल 2020 था, उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन फाइनली मैंने थर्ड अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल 2021 फोड़ दिया। दोस्तों हाल ही में सीजीएल 2021 वाला फाइनल रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनको कांग्रेचुलेशंस, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों इस दौरान मैंने काफी स्टूडेंट से बातें करी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स में मुझे कुछ चीजें कॉमन लगी जो कि इन स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स से डिफरेंट बनाती है और जिनकी वजह से वो सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा से काफी स्टूडेंट्स की डिमांड भी रही है कि भैया जितनी मेहनत सिलेक्शन ले जाने वाले स्टूडेंट्स कर दे उतनी मेहनत हम भी कर दे, हम भी डेली 7-7 8-8 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं, फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, हमें बार बार फेलियर का सामना क्यों करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कुछ इन्हीं क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। जो सिलेक्शन ले जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी क्या स्पेशलिटीज होती है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप कर लेते हो, अपने अंदर बदलाव लेकर आ जाते हो, तो आप भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, केवल 3 ही पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सिलेक्शन ले जाते हैं, उनके अंदर एक सबसे बढ़िया क्वालिटी तो ये होती है कि वो एनालाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो खुद को एनालाइज करते हैं, अपने एग्जाम को एनालाइज करते हैं, एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही फॉर्म अप्लाई किया 3 महीने बाद एग्जाम है, अंधाधुंध सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग जाते हैं। वो खुद को एनालाइज करते ही नहीं कि मेरा फिलहाल स्टेटस क्या है, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मुझे किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किस चीज के ऊपर मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, मुझे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उस एग्जाम का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालाइज करते ही नहीं है, उस एग्जाम का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, सिलेबस में से मुझे क्या क्या आता है, क्या क्या मुझे नहीं आता, कौन से इजी टॉपिक है, कौन से टफ टॉपिक है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड अक्सर मैक्सिमम मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेटेड, कौन से चैलेंजिंग टॉपिक है जिनको मैं हमेशा इग्नोर करता हूं। इन सभी चीज को इग्नोर करके आप अंधाधुंध प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, और जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है, जो कि आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं लेने देता। तो यार एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना है तो ये जो एनालाइजेशन वाली हैबिट है इसको अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। केवल प्रिपरेशन के फील्ड में ही नहीं, अदर चीजों में भी कुछ भी काम है उसको करने से पहले चीजों को एनालाइज करिए। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स में एक और क्वालिटी होती है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए चलते हैं, साथ ही दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे 2 स्टूडेंट से बात करी जिसमें से एक का कहना था कि एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीजीएल 2021 मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मेरा पहला अटेम्प्ट एसएससी सीएचएसएल था जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। सेकंड अटेम्प्ट मेरा एसएससी सीजीएल 2020 था, उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एसएससी सीजीएल 2021 उखाड़ के फेंक दिया। मैंने उससे पूछा कि इस बार तुमने क्या अलग किया जो पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं किया। तो उसका कहना था कि मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा कि मैं जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ या फिर एसएससी सीजीएल 2020 में डिस्क्वालीफाई हुआ, मैं क्यों डिस्क्वालीफाई हुआ था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं एग्जाम को क्यों क्रैक नहीं कर पाया था, मैंने क्या क्या गलतियां की थी। मैंने खुद को एनालाइज किया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैंने खुद को एनालाइज किया, अपनी गलतियों को ढूंढ के निकाला कि ऐसा क्या गलती हुई कि मैं एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। मेरी 2 गलती निकल के आई। पहली गलती कि मैं मॉक नहीं लगा रहा था, मैं मॉक के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। दूसरी मेरी एक गलती निकल के ये आई कि मैं रिवीजन्स के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहा था, बस प्रिपरेशन करते हुए चल रहा था और एग्जाम देने चला गया। तो मेरी ये 2 बड़ी मिस्टेक्स निकल के आई। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इन गलतियों को पहचाना और इनके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने इस एग्जाम की तैयारी में दबा के मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करी, जिससे मेरी हार्डकोर प्रैक्टिस हो गई और मैं मल्टीपल रिवीजन करते हुए चला। एग्जाम देने तक मैंने 3 से 4 बार पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे, बहुत ही डीपली तरीके से रिवीजन किया, जिसके बाद इस बार मैंने इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ा। तो यहां पर दोनों पॉइंट हमारे जस्टिफाई हो रही हैं। एक तो खुद को एनालाइज किया, दूसरा अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, उन गलतियों को ढूंढ के निकाला ताकि मैं दोबारा इन गलतियों को ना कर सकूं। क्लियर है। दूसरा जो स्टूडेंट था उसका कहना यह था कि एज अ सीजीएल एग्जाम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल 2021 को फोड़ दिया। मैंने पूछा ऐसा कैसे, तो उसका कहना यह था कि मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा
कि जो ऑलरेडी सीजीएल एग्जाम क्रैक कर चुके हैं या फिर इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत ही ब्रिलियंट है, मैंने उनसे सीखा, उनके एक्सपीरियंस से सीखा। हां, अभी तक मैं एग्जाम में नहीं बैठा था, मैंने एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन जो ऑलरेडी ऐसे लोग थे जो कि एग्जाम को एक्सपीरियंस कर चुके थे, मैं चुपके से उनको फॉलो कर रहा था। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं, जो कि सही गाइडेंस देते हैं, मैंने उनको बहुत ज्यादा फॉलो किया। ऐसे जो लोग थे जो कि ऑलरेडी बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर चुके थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से सीख रहा था, जिसकी वजह से मुझे 2-3 अटेम्प्ट देने का वेट नहीं करना पड़ा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लिया। तो इस पॉइंट से हमें यही सीखने को मिलता है, जो भाई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सिलेक्शन ले जाते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं, कभी भी पुरानी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते हुए चलते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को पहचानते हैं, उनको टाइम रहते ठीक करते हैं, सुधार करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, और दूसरा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो यार ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स कभी भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उस चैलेंज को तुरंत फोड़ने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यही बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब उनके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर चैलेंज आ जाता है ना, वो उसको इग्नोर करके साइड से बच के निकलने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने क्वांट्स तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ लोगों को ज्योमेट्री पसंद नहीं होता, उनको समझ नहीं आता, हालांकि उन्होंने कई बार कोशिश किया लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, उनको इरिटेटिंग लगता है, इसलिए वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि यार 1-2 क्वेश्चन आएगा, देखा जाएगा। कुछ लोग को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं होता, उनको समझ नहीं आता, इसलिए वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रतिशतता पढ़ रहे हो, उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, जिसका लॉजिक आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, और जिसकी वजह से आप एग्जाम में अक्सर डिस्क्वालीफाई होते हो, आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आज ही अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप कर लीजिए। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज आता है, तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि उस चैलेंज को वहीं पर फोड़ना है। अगर प्रिपरेशन करते टाइम कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, जो टफ है, जो इरिटेटिंग है, जो आपको बोरिंग लगता है, तो उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि उस टॉपिक के पीछे आपको हाथ धो के पड़ जाना है। उस टॉपिक को ही आपको क्रैक करना है, उस टॉपिक को ही आपको अच्छे से समझना है। उसमें चाहे आपका 1 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, फिर 15 दिन लग जाए, हाथ धो के पीछे पढ़ने से मतलब है, पहले उस टॉपिक से रिलेटेड खुद बुक से पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके खुद का दिमाग उसमें लगाइए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप सर्च करिए, गूगल करिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देखिए, किसी टीचर से पूछिए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन आपको उस टॉपिक को अच्छे से क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी होती है ना, यही साबित करते हैं कि आप एक हार्डकोर डेडिकेटेड स्टूडेंट है और आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे वो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, यूपीएससी, एसएससी, उनके अंदर ये क्वालिटी सबसे पहले पाई जाती है। वो प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को इग्नोर करके नहीं चलते, जो चैलेंजेस है सबसे पहले उन्हीं को उखाड़ के फेंकते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है और उसको सबसे पहले जड़ से उखाड़ के फेंकना है, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही वो 3-4 क्वालिटी थी जो कि मैंने इस बार इन स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन पाई, जिन्होंने सीजीएल 2021 उखाड़ के फेंका है। तो अगर आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली चुटकियों में क्रैक कर सकते हो। और आई होप दोस्तों आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर जल्दी ही डेवलप करने की कोशिश करोगे। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आओ लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।